ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। इन द कनेक्शन shown in the below figure below होनी चाहिए, the equivalent capacity between point A and B will be। तो पॉइंट A यानी यहाँ और पॉइंट B इसके बीच क्या निकालनी है, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो ये देखने में अजीब सा लग रहा है, बट है ये भी व्हिटस्टोन ब्रिज का ही प्रॉब्लम, करेक्ट। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको आप स्ट्रेच करोगे, जब इसको आप स्ट्रेच करोगे ना तो ये कैसी बन जाएगी, देखो ये कुछ इस तरह बन जाएगी। फिर यहाँ आपको व्हिटस्टोन ब्रिज बनानी है बेसिकली, और यहाँ ये A हो गया, ये B हो गई, यहाँ पे 6 माइक्रोफेराड है, यहाँ 12 माइक्रोफेराड है, और यहाँ अगेन 9 माइक्रोफेराड है, और यहाँ 18 माइक्रोफेराड है। तो हमने क्या किया, इस कैपेसिटर का नाम C1 डाल दिया, इसका C2, इसका C3 और इसका C4, और बीच से भी देखो एक कैपेसिटर पास कर रही है, एक कंडक्टिंग लाइन पास कर रही है जिससे कैपेसिटर कनेक्टेड है। हो गई, इसको हम बोल देते हैं C5, और C5 की जो वैल्यू है वो 24 माइक्रोफेराड है। अब ये व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगी तब जब C1 बाय C2 इक्वल होगा C3 बाय C4। देखो यहाँ इक्वल है, C1 की वैल्यू कितनी है 6 माइक्रोफेराड, C2 की वैल्यू कितनी है 12 माइक्रोफेराड, C3 की वैल्यू 9 माइक्रोफेराड, और C4 की वैल्यू 18 माइक्रोफेराड। तो 6 1 जा 6 2 जा 9 1 जा 9 2, यानी LHS इक्वल हो गई RHS की। मतलब ये जो है व्हिटस्टोन ब्रिज ये बैलेंस्ड है, और जब बैलेंस्ड होती है तो इससे करंट पास नहीं कर सकती, चार्ज पास नहीं करती। मतलब अगर इस सर्किट से ये निकाल भी दें बीच वाली आर्म तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा, है ना। देखो अब कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सीरीज के अकॉर्डिंग निकाल लेनी है, और इन दोनों को सीरीज के अकॉर्डिंग, और फिर ये इनसे दो मिलेगी जिसको हम पैरेलल के अकॉर्डिंग कर लेंगे, है ना। तो पहले हम निकालेंगे 1 बाय C12, वो क्या हो जाएगा 1 बाय 6 माइक्रोफेराड प्लस 1 बाय 12 माइक्रोफेराड। ये हो गई 12 प्लस 6 अपॉन 72, 18 अपॉन 72, 1 अपॉन 4। तो इसलिए C12 क्या हो जाएगी 4 माइक्रोफेराड, करेक्ट। अब इन दोनों में करेंगे 1 बाय C34, क्या हो जाएगी 1 बाय C3 प्लस 1 बाय C4, 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 18, ये हो जाएगा 18 प्लस 9 बाय 162, तो ये हो गया 27 बाय 162। तो कैंसिल हो जाएंगे, होंगे 9 3 जा 9 1 जा 9, 9 8 जा 3 1 जा 3 6 जा 1 बाय 6, इसलिए C34 कितनी हो गई 6 माइक्रोफेराड निकल गई। अब ये दोनों क्या है पैरेलल में, मतलब ऊपर क्या आ गई एक कैपेसिटर, नीचे आ गई एक कैपेसिटर। ऊपर जो है वो 4 माइक्रोफेराड की आई है, नीचे जो है
वो 6 माइक्रोफेराड। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 10, तो आंसर इसकी क्या हो जाएगी 10। ऐड इसलिए किया क्योंकि ये पैरेलल में है। पैरेलल का क्या होता है सी नेट इक्वल टू C12 प्लस C34 है ना। करेंगे 4 प्लस 6 दैट इज 10 माइक्रोफेराड। अब इस सवाल को देखो 120। The resultant capacitance between A and B in the following figure is equal to। ओके तो इसमें क्या करना है ना, स्टेप 1 है ना। पहले देखो कौन सी लूप को आप कंसीडर करोगे, लास्ट वाली लूप को देखो। यहां पे आप देखते हो ये और ये क्या है सीरीज में है। तो पहले इन तीन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी देखो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 तो 3/3 1। तो ये नेट कैपेसिटेंस इन तीनों को मिला के कितनी हो जाएगी 1 ही होगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर अब आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, सेम फिगर यहाँ ये होगा फिर है ना। अब जो ये 3 थी वो हट जाएगी और यहाँ एक ही आ जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी 1 माइक्रो फैराड। यहाँ क्या है ये वाला 2 माइक्रो फैराड, ये कितनी है 3 माइक्रो फैराड, ये भी 2 माइक्रो फैराड, ये 3 माइक्रो फैराड और ये भी 3 माइक्रो फैराड। अब इसमें देखो ये वाला और ये वाला पैरेलल में है, तो ये 2 है और ये 1 दोनों ऐड हो जाएगी, पैरेलल में ऐड होता तो कितनी हो गई 3 माइक्रो फैराड। तो मैं क्या करूंगा इसको रिमूव कर दूंगा है ना। ओके और यहाँ इसको मैं 2 के जगह 3 लिख लूंगा माइक्रो फैराड, और ये भी मैं रिमूव करता हूँ। ओके अब हम क्या कर सकते हैं, सॉरी एक जो है यहाँ भी कैपेसिटर लगी हुई है, वो कितनी है 3 माइक्रो फैराड की। ओके अब देखो ये अगेन क्या हो गई, ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है और ये 2 है, सेम लॉजिक रिपीट होगी। ये तीनों सीरीज में है तो इनका कॉम्बिनेशन क्या देगा 1 माइक्रो फैराड देगा। ठीक है, तो मैं हटा देता हूं इनको और डायरेक्ट 1 माइक्रो फैराड। 1 मिनट, ओके अब सेम लॉजिक रिपीट होगी। यहाँ 2 माइक्रो फैराड और 1 माइक्रो फैराड क्या है पैरेलल में, तो ये 2 प्लस 1 क्या बन जाएगा 3 और लास्ट वाला हम रिमूव कर देंगे। तो हम रिमूव कर देंगे है ना। अब क्या हो गया ये 3 है, ये 3 है और ये 3 तीनों क्या है सीरीज में है, तो क्या आएगा 1 माइक्रो फैराड। तो इसका आंसर क्या हो गया जस्ट 1 माइक्रो फैराड। अब इस सवाल में देखो क्विकली कैसे करते हैं। यहां पे इसको पहले सॉल्व करो और साथ में इस लूप को सॉल्व करो है ना, तो 1 बाय 1। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं इस लूप को है ना, तो ये और ये पैरेलल में है ना, तो मैं इसको ऐड करके 4 लिख सकता हूं और इसको एलिमिनेट कर सकता हूं, ये पूरी जो लाइन है वो चली गई।
करेक्ट। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। यहां देखो इसमें क्या है, 6 और 12 ये क्या है, सीरीज में है। तो जब दो कैपेसिटर सीरीज में हो ना, तो 1/6 प्लस 1/12 लिखने की बजाय आप क्या करो, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 12 और नीचे इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो, तो क्या होगा 72/18, 4 आ गया। तो ये फिनिश हो जाएगी और यहाँ क्या आ जाएगी 4, और ये क्या है, पैरेलल में है, तो ये भी फिनिश हो जाएगी और यहाँ आ जाएगी 8 माइक्रोफैराड, करेक्ट। यस। अब देखो ये 4 और ये 8 क्या है, सीरीज में है, तो इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, ब्रेक कर सकते हैं, या इजी रहेगा इस 8 और इस 1 को करना, है ना, एक लाइन में है। तो ये अगेन क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1 अपॉन 8 प्लस 1, क्योंकि सीरीज में है तो हो जाएगा 8/9 यानी 8/9 माइक्रोफैराड। तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा और ये हो जाएगा 8/9 माइक्रोफैराड, करेक्ट। अब ये दोनों सीरीज में, इनको पहले ब्रेक करो, 8 और 4 है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4, तो ये हो जाएगी 32/12 यानी 2 से 11, 2 से 16। तो मैं इसको निकाल देता हूं और ये 8 की बजाय क्या हो जाएगी यहाँ पे 16/11 माइक्रोफैराड। 16/11 और यहाँ 8/9 ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो मैं इसको निकाल देता हूं और यहाँ क्या हो जाएगी 16/11 प्लस 8/9, तो 16/9 जा 144, 11/8 जा 88, 11/9 जा 99, तो ये क्या हो गई 8/4 12 और 22 232/99, तो ये हो गई, इसको भी निकाल देंगे 232/99 माइक्रोफैराड। अब ये और ये सीरीज में है, इसको सॉल्व कर लेना है और उसको इक्वेट कर देनी है 1 माइक्रोफैराड से, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग कर लेना, मैं होमवर्क ही डाल देता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको कैलकुलेट करना, लेकिन मेथड यही रहेगा। जब कर लोगे तो आंसर कितनी आएगी 32/23। मे भी हो सकता है कैलकुलेशंस कहीं रॉन्ग हो, ठीक है, तो आंसर ना आए, मेथड यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 122, देखो इस तरह से सवाल है और हमें ए बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, करेक्ट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सीरीज में है इसलिए 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4, तो 32/12, तो ये हो जाएगा 4 से 3, 4 से 8, 8/3, मैं यहाँ 8/3 लिख देता हूँ और इसको निकाल देता हूँ, ओके। अब ये और ये क्या है, पैरेलल में है, तो नॉर्मल एडिशंस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 प्लस 8 20/3। तो एक मिनट मैं इसको निकाल देता हूं और इसको मैं 20/3 बना देता हूं, क्लियर। ओके, अब क्या हो गया ना, अब ये तीनों क्या है, अगेन सीरीज में है, मैं ये हटा ही देता हूँ, इसकी अब कोई ज़रूरत है नहीं, है ना, ओके। तो तीनों क्या है, सीरीज में है, तो नेट कैपेसिटेंस 1/C क्या हो जाएगी 1/12 प्लस 1/20/3 प्लस 1/16, ये हो जाएगी 1/12 प्लस 3/20
प्लस 1/16। तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे एलसीएम क्या आ जाएगी, 360 हो सकता है, नहीं 720 तो हो सकता है, 480 हो सकता है। तो ये 480 हो गई, 12 से कितने टाइम में जाएगी 40, तो ये हो जाएगा 40, 20 से 24, तो ये हो गया 72, थोड़ा छोटा कर लें, प्लस 16 से 30, तो ये हो जाएगी 30, तो क्या हो गई 142 अपॉन 480, इसलिए सी क्या हो जाएगी 480 अपॉन 142, तो 2 से 7, 2 से 1, 2 से ये 20, 240/71, आंसर डी। तो सवाल इस तरह से है, P और Q के बीच में हमें नेट कैपेसिटेंस निकालनी है ना। तो देखो क्या होगा, ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में है, तो इनका क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, दैट इज, तो 1/c इक्वल टू क्या आ गई हमारा 3, इसलिए c क्या हो जाएगा 1/3। तो हम इसको रिमूव करेंगे, है ना, और यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 1/3 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों क्या हो गए पैरेलल में, इनको नॉर्मल ऐड करेंगे, 1/3 प्लस 1, तो ये हो जाएगी 4/3, आंसर क्या है 4/3। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में, क्वेश्चन नंबर 124। तो ये और ये क्या है सीरीज में, इसको सॉल्व करेंगे 2 × 2 अपॉन 2 + 2, तो क्या हो गई 4/4 यानी 1 माइक्रोफैराड, करेक्ट। तो मैं इसमें से इसको रिमूव करता हूं, और यहां ये हो गई 1 माइक्रोफैराड। अब देखो इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट एक साथ कनेक्टेड है, इसका राइट और इसका राइट एक साथ कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों पैरेलल में है, तो ये नॉर्मल एडिशन होगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो मैं इसको बीच वाले को रिमूव कर देता हूं, और यहां ये क्या बन गया 2। अब आप देखो ये और ये पैरेलल में है, सॉरी, ये और ये सीरीज में है ना, और जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो 1 के साथ पैरेलल में होगा, तो ये सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा अगेन 2 × 2 अपॉन 2 + 2 दैट इज 1, तो इनमें से एक को रिमूव करेंगे, दूसरे की जगह 1 लिख देंगे, करेक्ट। अब ये और ये पैरेलल में हो गए, है ना, क्यों, क्योंकि आप इसको यहां से हटा के यहां डाल सकते हो, तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा, ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1, तो दोनों ऐड होके क्या मिलेगा 2 माइक्रोफैराड, इसका आंसर तो 2 आना चाहिए, हाँ है। क्वेश्चन नंबर 125, 4 capacitors are connected in a circuit as shown in the figure. The effective capacitance in microfarad between A and B. तो देखो इसको कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम
इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इसको और इसको, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। ओके, तो जैसे ये दोनों सॉल्व होगी तो मैं इसको हटा के यहाँ डाल सकता हूँ, और ये कितनी हो जाएगी, 4। 2 + 2 ये हो जाएगी 4, और बाकी को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे 3 दिख रही है, 4 और 12 सीरीज में है, तो पहले इनको हम कर लेंगे। तो क्या होगा, 4 × 12 अपॉन 4 + 12, 48/16 यानी 3 आ जाएगी। तो ये इनमें से एक को निकाल देनी है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ, और यहाँ ये कितनी हो गई, 3। ये दोनों क्या है, पैरेलल में, तो 3 और 2 दोनों ऐड होके क्या मिल जाएगा, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 26। चलो 126, बहुत सारे सवाल मैंने करवा दिए, अब आपको सिर्फ हिंट दूंगा, करना खुद से। करेक्ट। तो 126 में देखो, सबसे पहले जो सबसे छोटी लूप है ना, उसको ब्रेक करना है। तो आप पहले ये वाला करो, ठीक है। इसको, दो कैपेसिटर हैं, पैरेलल में है, आप नॉर्मली ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगी, 2C मिल जाएगी, है ना। फिर क्या करोगे, फिर जो भी आएगा, है ना, यहाँ, और ये देखो 2C, ये क्या है, सीरीज में है, फिर उसको इसके साथ सीरीज में कर लोगे। करेक्ट। फिर जो भी आएगा, उसको इसके साथ पैरेलल में करोगे। करेक्ट। फिर क्या आ जाएगा, फिर जो भी आएगा उसको हम इस तरह से लिखेंगे, एक यहां हो जाएगी, एक यहां हो जाएगी, है ना, और एक यहां हो जाएगी, और सॉल्व कर लेंगे। इजी है, मैं ट्राई करता हूं ओडली करके। देखो ये C है, ये C है, तो ये फिनिश होगी, यहां हो जाएगी 2C। ये 2C है और ये 2C है, क्या है, लीनियर है, तो ये दोनों, ये फिनिश हो जाएगी, यहां हो जाएगी 1C। यहाँ 1C है और यहाँ C है, ये फिनिश हो जाएगी, ये हो जाएगी 2C। अब यहाँ देखो 2C है और ये 2C है, तो ये फिनिश हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, 1C, है ना, क्योंकि देखो 2 × 2 अपॉन 2 + 2 क्या होता है, 1। यहाँ 1C है और यहाँ 2C है, ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, 3C। तो आंसर क्या हो जाएगी, 3C। ओके। अगर फिगर पहचानने में गड़बड़ हो रही है तो फिगर में बना देता हूँ। दैट्स इट। ओके, ये फिगर है, और सॉल्व कैसे करना, पहले इसको, फिर जो भी आएगा उसके साथ ये, फिर जो भी आएगा फिर उसके साथ ये सॉल्व हो गया। फिर जो भी आएगा, लेट्स, मैं अभी कौन सा लो, येलो लेता हूँ, फिर उसको इसके साथ करना, फिर जो भी आएगा ये 2C के साथ होके फिनिश हो जाएगी।